2 दिन पहले एक खबर आई कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ग्रुप ने घात लगाकर एक हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के 11 अर्धसैनिक बलों की मौत हो गई, जिसमें सेना के 2 अधिकारी भी शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुर्रम जिले में हुआ और आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस समय तालिबान की सरकार है, जिसके सत्ता में आने पर पाकिस्तान इतना खुश हुआ था मानो पाकिस्तानी रुपए ने अमेरिकी डॉलर की बराबरी कर ली हो। पाकिस्तान को ये लगा था कि तालिबान के सत्ता पर काबिज होते ही उसे एक ऐसा साझेदार मिल जाएगा जो धर्म के नाम पर उसके साथ खड़ा रहेगा और भारत को अस्थिर करने में उसकी पूरी मदद करेगा। लेकिन तालिबान सरकार उसकी उम्मीदों के विपरीत पाकिस्तान के लिए ही एक बड़ी आफत बनी हुई है। दरअसल 14 अगस्त 1947 को अखंड भारत के दुखद बंटवारे से जन्मा पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना एक ऐसा देश है जो अपने अस्तित्व में आने के साथ ही भारत के लिए एक नासूर बन गया। आज़ादी के साथ 1948, 1965, 1971 और 1999 में 4 बड़े युद्धों में करारी शिकस्त के बाद जब पाकिस्तान को ये लग गया कि वो सीधे युद्धों में हमसे नहीं जीत सकता, तो उसने आतंकवाद और प्रॉक्सी वार का सहारा लेना शुरू कर दिया। उधर तालिबान के सत्ता में आने की कहानी कुछ ऐसी रही कि 1979 में सोवियत संघ के हस्तक्षेप और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद इस्लामी मुजाहिदीन लड़ाकों ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान तालिबान के लगभग सभी मूल नेता या तो हिजबे इस्लामी खालिस या मुजाहिदीन के हरकते इंकलाबे इस्लामी गुटों के लिए लड़ रहे थे। इधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद जियाउल हक को डर था कि सोवियत सेना बलूचिस्तान पाकिस्तान पर भी हमला ना कर दे, इसलिए उन्होंने सोवियत कब्जे वाली सेनाओं के खिलाफ अफगानियों के विरोध के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए अख्तर अब्दुल रहमान को सऊदी अरब भेजा और उसके कुछ समय बाद ही अमेरिकी CIA और सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी GID ने ISI के जरिए अफगान मुजाहिदीन को पैसे और हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि मुल्ला उमर सहित लगभग 90,000 अफगानों को 1980 के दशक के दौरान पाकिस्तान की ISI द्वारा ही ट्रेनिंग दी गई थी। अप्रैल 1992 में मोहम्मद नजीबुल्लाह के सोवियत समर्थित शासन के पतन के बाद कई अफगान राजनीतिक दल एक शांति और सत्ता साझाकरण समझौते पर सहमत हुए, जिसके तहत अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का गठन हुआ और एक अंतरिम सरकार नियुक्त की गई। हिकमत यार की हिजबे इस्लामी गुलबुद्दीन पार्टी ने अंतरिम सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया और अप्रैल में काबुल में घुसपैठ कर सत्ता अपने हाथ में ले ली और इस तरह अफगानिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया। मई आते आते हिकमत यार ने सरकारी बलों और काबुल पर हमले शुरू कर दिए। हिकमत यार को पाकिस्तान की ISI से ऑपरेशनल, आर्थिक और सैन्य मदद मिली। उस मदद से हिकमत यार की सेना ने काबुल के आधे हिस्से को तबाह कर दिया। मित्रों, तालिबान आंदोलन की उत्पत्ति पश्तून राष्ट्रवाद से हुई। तालिबान की जड़ें कंदहार के मदरसों से जुड़ी हुई हैं और सोवियत अफगान युद्ध के दौरान विशेष रूप से पाकिस्तान और सऊदी अरब से मिले समर्थन और मदद से काफ़ी प्रभावित हुआ। तालिबान 1990 के दशक के मध्य में अफगानिस्तान में उभरा, कंदहार पर कब्जा किया और फिर धीरे धीरे पूरे देश पर अपना नियंत्रण कर लिया। तालिबान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अलग अलग रही। कुछ देशों ने समर्थन दिया जबकि कुछ देशों ने विरोध किया और उनके शासन को मान्यता नहीं दी। 1996 से 2001 तक अपने शासन के दौरान तालिबान ने कड़े धार्मिक नियम लागू किए, जिनका महिलाओं के अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत पर विशेष प्रभाव पड़ा। इस दौरान बड़े पैमाने पर जातीय उत्पीड़न हुए और बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़ा गया। 2001 में अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद तालिबान सत्ता से बेदखल तो हो गया,
लेकिन धीरे धीरे फिर से संगठन को मजबूत किया और एक बड़े विद्रोह की शुरुआत की जो करीब 2 दशकों तक चला। और फिर 2021 में अमेरिका के बाहर निकलने के बाद तालिबान फिर सत्ता में लौट आया, लेकिन इस बार आया पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर। अब क्योंकि इसके पहले अफगानिस्तान सरकार का भारत के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा, इसलिए जब तालिबान सत्ता में आया तो पाकिस्तान की उम्मीदों को नए पंख लग गए। उसे लगने लगा कि हमारी विचारधारा एक है, इसलिए तालिबान सरकार हर तरह से हमारा समर्थन करेगी और पाकिस्तान तालिबान की मदद से भारत के लिए नई चुनौती खड़ी करेगा। लेकिन फिलहाल तालिबान पाकिस्तान के लिए ही एक नई मुसीबत बनता दिख रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।